जब ऊपर से नुकीले कांटे गिरने ही वाले थे तभी खतरे की घड़ी में सब लोग तेजी से मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गए, लेकिन छोटी माया एक कदम पीछे रह गई। वो दरवाजे में बुरी तरह फंस गई और हिल तक नहीं पाई। अच्छा हुआ कि उसके साथियों ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा और तभी उसकी जान बची। मगर अचानक सबकी नजरें सामने टिक गईं। रास्ते के अंत में एक सुनहरी चमकती मूर्ति खड़ी थी। जैसे ही वे उसे देखने आगे बढ़े, अचानक पैरों के नीचे की जमीन धंस गई। पल भर में सब लोग फिसलते हुए नीचे गिरने लगे और वे सीधे नुकीले कांटों पर गिरने ही वाले थे, लेकिन आखिरी पल पर उन्होंने पूरी ताकत से छलांग लगाई और सामने पहुंचकर अपनी जान बचा ली। अब वे सोने के शहर के अंतिम छोर पर पहुंच चुके थे। सामने सुनहरी चमचमाती मूर्ति रखी थी। जैसे ही सब उसे देखने आगे बढ़े तभी वीरेंद्र मजबूत कदमों वाला ने उन्हें रोक लिया। उसने एक सोने का सिक्का निकाला और उसे धीरे से मूर्ति की हथेली में रख दिया। सबको उम्मीद थी कि कोई गुप्त द्वार खुलेगा, लेकिन इसके बजाय जमीन फिर से धंस गई और वीरेंद्र गहरी खाई में गिरते गिरते बचा। वे उसकी मदद करने ही वाले थे कि तभी अचानक एक अजनबी टोली अंदर घुस आई। उसका नेतृत्व कर रही थी एक 80 साल की बूढ़ी औरत, लेकिन जैसे ही उसने हाथ हिलाया वह बूढ़ी औरत एक जवान लड़की में बदल गई। असल में वही थी सोने के शहर की असली रक्षक। ये साबित करने के लिए कि वे सिर्फ साधारण खोजी हैं, माया ने अपना ज्ञान आजमाने का निश्चय किया। उसने कुएं से साफ पानी निकाला और धीरे धीरे मूर्ति की हथेली में डाल दिया और वाकई यही असली चाबी थी। पत्थर का दरवाजा खुल गया और सामने आया एक चमचमाता अद्भुत दृश्य। लेकिन तभी वीरेंद्र का एक आदमी चुपके से मूर्ति उठा ले गया। रक्षक गुस्से से कांप उठी। अगले ही पल सोने का शहर ढहने लगा। सब लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन माया पीछे नहीं हटी। उसने अपनी जान दांव पर लगाकर मूर्ति वापस छीन ली और उसे उसी जगह पर रख दिया। वो इस प्राचीन धरोहर की रक्षा करने के लिए दृढ़ थी। जैसे ही मूर्ति वापस रखी गई, शहर का ढहना रुक गया और फिर चमत्कार हुआ। शहर खुद ब खुद दोबारा बनने लगा। दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया और ये सोने का प्राचीन शहर हमेशा के लिए दुनिया में सुरक्षित रह गया। सबने इस नजारे को देखा और उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान छा गई।